कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले एग्जाम्स में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मैंने आपके लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हमारा पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहाँ था? स्कॉटलैंड में। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखिए स्कॉटलैंड में चौथा आयोजन था। इससे पहले 1970 में, 1986 में, 2014 में आयोजन हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिन्नी यूनिकॉर्न। देखिए फिनी यूनिकॉर्न जो है आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट था। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से बनेगा। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है फिनी यूनिकॉर्न। डिटेल में देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है ये यूनिकॉर्न जो है। फिन्नी के सिर या सींग पर लाल सफ़ेद ट्रैफिक कोन, ये जो आप देख पा रहे हैं, दर्शाया गया है, जो ग्लासगो के प्रसिद्ध ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की प्रतिमा पर लगे ट्रैफिक कोन की सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन समारोह किस इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओवो हाइड्रो। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन समारोह इंडोर स्टेडियम में हुआ था, ओवो हाइड्रो में। फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में आपको भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, कितने गोल्ड जीते हैं, कितने रजत, और कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ियों ने जो गोल्ड रजत जीते हैं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन किस तिथि को हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई 2026 को। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन 23 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो देखिए 23 जुलाई से 2 अगस्त तक यह 11 दिवसीय बहु खेल आयोजन चला था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अगस्त 2026 को। देखिए 2 अगस्त को इसका समापन हुआ है। देखिए समापन समारोह में ऑफिशियली राष्ट्रमंडल ध्वज के 2030 के अगले मेजबान देश को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने गेम्स एसोसिएट्स ने भाग लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएट 74 ने भाग लिया। देखिए हालांकि राष्ट्रमंडल में 56 स्वतंत्र सदस्य देश हैं, लेकिन ओलंपिक के विपरीत इसमें यूके के देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और विदेशी क्षेत्र जैसे जिब्राल्टर जर्सी अलग अलग भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक मेडल इवेंट रखे गए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 215। कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 215 गोल्ड मेडल जो है रखे गए थे। तो 2022 के खेलों में 280 प्लस की तुलना में ग्लासगो में इसमें जो है सीमित रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल कितने खेल शामिल थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 11 खेल शामिल थे। तो देखिए इसमें 11 खेल कौन कौन से थे? एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, 3x3 बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, लॉन बाउल्स या पैरा लॉन बाउल्स, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग। और हटाए गए खेल कौन कौन से थे? बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों को इस बार शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए स्टार मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बीरर कौन थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता भारोत्तोलक हैं। देखिए मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल की प्रमुख ध्वजवाहक बनकर भारतीय एथलीटों को नेतृत्व करने वाली शीर्ष महिला एथलीटों में शामिल हो गई। तो मीराबाई चानू जो हैं फ्लैग बीरर यानी भारत की ध्वजवाहक थी उद्घाटन समारोह में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला प्रश्न, उद्घाटन समारोह में भारत की बैटन बीरर कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी,
लवलीना बोरगोहेन। लवलीना जो थी भारत की बैटन बीरर थी। डिटेल में देखते हैं तो टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन। राष्ट्रमंडल खेलों में मसाल दौड़ जैसी परंपरा है जो बकिंघम पैलेस से शुरू होकर सभी राष्ट्रमंडल देशों को भ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक यानी पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए फ्रेंड, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने। डिटेल में देख लेते हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग वर्ग में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इसमें 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता है। रिकॉर्ड क्या था? लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है ये मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने 2026 में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड। तो मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है और इतिहास बना दिया है। तो गोल्डन हैट्रिक हुई मीराबाई चानू ने 2018 के गोल्ड कोस्ट में, 2022 में बर्मिंघम में, 2026 ग्लासगो में लगातार 3 गोल्ड जीतकर इतिहास बना दिया। उन्होंने 2014 ग्लासगो खेलों में भी रजत पदक जीता था। कुल 4 CWC पदक हो गए हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर। देखिए जो चर्चित खिलाड़ी हैं जैसे कि मीराबाई चानू, उनका राज्य भी पूछा जा सकता है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो मेडल टैली में फर्स्ट पर है, टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा मेडल्स के साथ नंबर 1 पर है। सेकेंड नंबर पर इंग्लैंड है, थर्ड पर कनाडा है। इंडिया की रैंक हम आगे देखेंगे। अगला है, कौन राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? आंसर है ऑप्शन है शर्मिला धनगर। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं शर्मिला धनगर। देखिए स्पर्धा की बात करें तो महिलाओं की शॉट पुट F57 वर्ग में इन्होंने जीता। इनका 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। किस राज्य से हैं ये? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। तो जो शर्मिला धनगर हैं इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है महिलाओं की शॉट पुट F57 वर्ग में और ये हरियाणा राज्य की हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अस्मिता डे एवं हर्ष सिंह। तो देखिए जूडो में भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं अस्मिता डे महिलाओं की श्रेणी में और हर्ष सिंह पुरुषों की श्रेणी में। दोनों ने गोल्ड जीत लिया है। अस्मिता डे महिला 48 किलोग्राम में और हर्ष सिंह पुरुषों की 60 किलोग्राम में जूडो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप इग्नोर मत करना। दोस्तों देखिए, आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर आप जो भी क्लास कराते हैं उस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आप जरूर दीजिए। तो आप सबकी डिमांड मैंने सुन ली है और आप सबके लिए एप्लीकेशन बनवा दिया है। एप्लीकेशन मैंने नया लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, या फिर आप प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ये वाला एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ सेक्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको जीके का, करंट अफेयर्स का और भी सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया है और रेगुलर अपडेट किए जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो बेहतरीन, जैसा कि आपको पता है हमारा कंटेंट कैसा रहता है बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो आप सबके लिए है, अगर आपका जीके जीएस कमजोर है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ के आप थक गए हैं और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा संपूर्ण जीके जीएस का क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, जो कि अभी बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 का रेट हो जाएगा, उससे पहले ये 149 रुपए का है। तो 149 का ऑफर का आप लाभ उठाइए। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे 14 सब्जेक्ट कवर किए गए इसमें और ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। यकीन मानिए इस कोर्स को लेने के बाद आपका जीके जीएस का संपूर्ण खात्मा निचोड़ हो जाएगा और साथ में ये वीडियो कोर्स है, साथ में पीडीएफ फाइल भी फ्री में आपको दी जा रही है जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के दिलीप महादू गावित ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 एक स्प्रिंट इवेंट में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। देखिए भारत के दिलीप महादू गावित ने राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये महाराष्ट्र के नासिक से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा दिलीप महादू चर्चित खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथा स्थान। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते?
राइट आंसर है ऑप्शन सी 39। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कुल 39 मेडल जीते हैं। देखिए भारत ने गोल्ड मेडल 13, सिल्वर 17, कांस्य 9, टोटल 39 मेडल जीते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन सी 13। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के 13 स्वर्ण पदकों में सबसे बड़ा योगदान मुक्केबाजी का रहा, 7 गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में भारोत्तोलन का रहा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्सिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने 7 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जीते हैं। तो मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाजों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए अकेले इस खेल से 7 गोल्ड जो है जीतकर देश का नाम रोशन किया। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में रजत पदक किसने जीता? सर ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक जीता है भाला फेंक में। अगला है देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुष डेकाथलॉन में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? आंसर ऑप्शन सी तेजस्विनी शंकर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष डेकाथलॉन में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तेजस्विनी शंकर। भारत के पैरा खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में? राइट आंसर ऑप्शन सी 7। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 7 पैरा खिलाड़ियों ने कुल पदक जीते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कौन से पदक जो है हासिल किए? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी किस शहर को औपचारिक रूप से सौंपी गई है? राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने भारत में होगा अहमदाबाद में। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन अपने भारत में होगा अहमदाबाद में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए 2030 राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास के 100 वर्ष पूरे। 1930 से शुरुआत हुई थी। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी किया है। 2030 के खेल अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930 में। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी 1930 में। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तब इसमें कुल 11 देशों के 400 एथलीटों ने भाग लिया था। 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य खेल, ब्रिटिश अंपायर गेम्स। 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश साम्राज्य खेल, ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। देखिए 1930 से 1950 ब्रिटिश अंपायर गेम्स, फिर 1954 से 1966 तक ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर 1978 से इसका फाइनली राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम पड़ा है। अगला है भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1934। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया था। भारत ने 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लिया था। भारत पहले संस्करण 1930 में शामिल नहीं हुआ था, दूसरे संस्करण में शामिल हुआ था। 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत जो है शामिल हुआ था। अगला राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक यानी पहला मेडल किसने जीता था? आंसर है ऑप्शन बी राशिद अनवर। देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? राशिद अनवर ने। पहलवान राशिद अनवर ने 1934 के लंदन खेलों में कुश्ती यानी 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में भारत के लिए पहला कांस्य ब्रॉन्ज पदक जीता था। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है मिल्खा सिंह। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने। जो मिल्खा सिंह मूवी आपने देखा होगा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1958 के कार्डिफ वेल्स राष्ट्रमंडल खेलों में 440 यार्ड दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आंसर ऑप्शन सी 4 वर्ष। राष्ट्रमंडल खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942-1946 में इस खेलों का आयोजन नहीं हो सका था। अगला प्रश्न है
भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010। भारत ने पहली बार वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अब 2030 में भी होगा गुजरात अहमदाबाद में। इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड? सेरा था और 19वां संस्करण था। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। इसका शुभंकर सेरा था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। 2010 दिल्ली खेलों में भारत ने अपना अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 101 पदक, टोटल 38 गोल्ड, 27 रजत, 36 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑल टाइम अगर बात करें मेडल टैली की तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, जिसने 1000 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी यूके लंदन। राष्ट्रमंडल खेलों का जो हेड क्वार्टर है यूके लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की 1932 में। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? एग्जाम्स के लिए सबसे पहले इसको स्टार मार्क रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपा उन्नीकृष्णन। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है रूपा उन्नीकृष्णन। इन्होंने 1998 कुलालमपुर में निशानेबाजी में 50 एम राइफल प्रोम में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बनाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन है जसपाल राणा। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? जसपाल राणा। निशानेबाज जसपाल राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 पदक, 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य जीते हैं। क्वींस बेटन रिले की शुरुआत किस राष्ट्रमंडल खेल से हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1958 कार्डिफ। क्वींस बेटन रिले की शुरुआत 1958 कार्डिफ खेल से हुई थी। जिस प्रकार ओलंपिक में टॉर्च रिले होती थी उसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बेटन रिले होती थी, जो पहली बार 1958 कार्डिफ खेलों में शुरू की गई थी। किस खेल को मित्रतापूर्ण खेल, फ्रेंडली गेम्स के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल खेल। फ्रेंडली गेम्स के नाम से राष्ट्रमंडल खेल को जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने के कारण फ्रेंडली गेम्स कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बर्मिंघम इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। इसका मोटो गेम्स फॉर एवरीवन और शुभंकर था पेरी द बुल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी 61। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते। 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य मिलाकर 61 पदक जीते और तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रजत पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट में T20 में भारत ने 2022 में रजत पदक जीता था। 2022 में पहली बार महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत को रजत पदक मिला। अगला है, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट कौन है? आंसर है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। देखिए, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में 86.47 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए पहला एथलेटिक्स जेवलिन गोल्ड मेडल जीता। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को किस खेल में सर्वाधिक पदक मिले हैं? आंसर ऑप्शन सी निशानेबाजी। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को निशानेबाजी में सर्वाधिक पदक मिले हैं। तो भारत ने निशानेबाजी में अब तक 135
63 स्वर्ण जीते हैं। दूसरे स्थान पर भारोत्तोलन 133 पदक, तीसरे स्थान पर कुश्ती 114 पदक है। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? आंसर ऑप्शन सी 56। राष्ट्रमंडल के वर्तमान में सदस्य देश हैं 56। राष्ट्रमंडल में 56 स्वतंत्र देश हैं, लेकिन 56 हैं, लेकिन खेलों में 74 राष्ट्रमंडल खेल भाग लेते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र अलग से भाग लेते हैं, जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स इत्यादि। स्वतंत्र देश इसमें 56 हैं। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है ऑप्शन है कृष्णा पूनिया। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया ने 2010 में नई दिल्ली में खेलों में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। अगला, एशियाई महाद्वीप में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी कोलालमपुर, मलेशिया। एशियाई महाद्वीप में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? कोलालमपुर, मलेशिया। 1998 में कोलालमपुर, मलेशिया एशिया का पहला शहर बना, इसने 16वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा स्पोर्ट्स दिव्यांग एथलीटों के पदकों को मुख्य पदक तालिका में किस वर्ष शामिल किया जाने लगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 2002। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा स्पोर्ट्स पदकों को मुख्य पदक तालिका में 2002 से शामिल किया जाने लगा। भारत ने अब तक कुल कितने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 4। भारत ने अब तक कुल 4 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है। 1930 में, 1950, 1962, 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन है शरत कमल। राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय शरत कमल हैं। अंचत शरत कमल ने 2006 के मेलबर्न खेलों में टेबल टेनिस में पुरुष एकल में गोल्ड जीता था और 2022 में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉन बॉल्स। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक लॉन बॉल्स में जीता था। भारतीय महिला टीम लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी, शौकिया, रूपरानी तिर्की ने लॉन बॉल्स के फौर स्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, लीला राम का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्केबाजी। लीला राम का संबंध है मुक्केबाजी से। इन्होंने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। लीला राम नयन कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल 1958 कार्डिफ में। राष्ट्रमंडल खेल संघ की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश। राष्ट्रमंडल खेल संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। राष्ट्रमंडल खेलों की एकमात्र आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, क्योंकि सभी राष्ट्रमंडल देश पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य ऐतिहासिक अंग्रेजी संबंधों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ऑल टाइम मेडल पदक तालिका में भारत कुल मिलाकर कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी चौथा। ऑल टाइम मेडल में भारत चौथे स्थान पर है। तो भारत कुल पदकों के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत ने 200 से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। टॉप 3 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत महा ऑफर चल रहा है, ऑल इन वन 12 पीडीएफ का महापैक। इसमें आपको इस 12 पीडीएफ के पैक में बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, ज्योग्राफी का पीडीएफ है, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग का है और मैथ बेसिक्स एडवांस है, स्ट्रेटेजी के है। सबसे खास बात है, ये पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस पीडीएफ को अगर आप अलग अलग लेंगे फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ आपको लगभग 2999 के आसपास, यानी 3000 का पड़ जाएगा। लेकिन ये महापैक ऑफर चल रहा है, कोर्स में 249 में मिल जाएगा। अब ये कहां से लेना है सर? तो इसके लिए आपको जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा। और ये वाला कोर्स जो है पीडीएफ का आप ले सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए हमें जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।